हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों रिसोर्सेज के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जामिनेशन 2021 फ्रेंड। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, सीटेट और यूपी टेट का एग्जाम ऑलरेडी शेड्यूल है दोस्तों, जो कि दिसंबर में होने जा रहा है। सो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। अगर नहीं चल रही है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे चैनल मेनली एसएसटी को डेडिकेटेड है। तो आपको यहाँ पे एसएसटी की 60 मार्क का क्वेश्चन दोस्तों पूरा कवर करवाया जाएगा, जिसमें 40 मार्क्स आपका कंटेंट वाइज क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स का क्वेश्चन दोस्तों आपका पैडागोजी का बनता है। मेनली मैंने अभी इस सीरीज़ में दोस्तों ज्योग्राफी का सिलेबस वाइज, इन सिलेबस में दोस्तों टॉपिक वाइज चैप्टर्स उठाए हुए हैं, जिसमें दोस्तों टोटल आपके 9 टॉपिक्स हैं दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसमें मैंने 7 चैप्टर्स यानी 7 यूनिट्स दोस्तों ऑलरेडी कवर करवाई हुई है, जिसकी वीडियो दोस्तों प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को ना देखा दोस्तों, उस वीडियो को जाके आप जरूर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब मेनली आपका 2 टॉपिक बच गया दोस्तों, चैप्टर नंबर 8 का है ना, रिसोर्सेज, और लास्ट दोस्तों आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो पहले दोस्तों हम इसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम इसके थ्योरी पोर्शंस को करेंगे दोस्तों, अगर हमारे पास टाइम मिल जाता है तो। बट अगर आपको दोस्तों थ्योरी पोर्शन की रिक्वायरमेंट आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, तो मैं आप थ्योरी भी दोस्तों हर एक चैप्टर्स की अपलोड कर दूंगा जल्द से जल्द। ठीक है दोस्तों। सो अभी हम यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे दोस्तों इसके। सो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे और आप अपनी तैयारी दोस्तों इंप्रूव कर सकें। यहाँ से दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे दोस्तों कोई डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताऊंगा, ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और हम ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन को कवर कर सकें। ठीक है फ्रेंड, आपका काम क्या है फ्रेंड, वीडियोस को यूज़ करके दोस्तों पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके सारे ऑप्शंस पढ़िएगा दोस्तों, और अपने आंसर आप टिक लगाने की कोशिश करिएगा, उसके बाद आप आंसर देखिएगा दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपनी तैयारी और बेटर कर सकते हैं दोस्तों। सो नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड, कह रहा वे संसाधन जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है परंतु आगे उनका उपयोग होने की संभावना है। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपको पता है, ये ऐसे संसाधन कहलाते हैं आपके संभावित संसाधन। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयोगिता के आधार पर, दूसरा दोस्तों उपभोग अवधि के आधार पर, तीसरा दोस्तों निर्माण के आधार पर। क्वेश्चन कह रहा है उपरोक्त में से किन किन आधारों पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। तो सेकंड का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट दोस्तों। चारों के आधार पर क्या किया गया दोस्तों, संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड दोस्तों। थर्ड कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 कह रहा है दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों के निर्माण तथा उपयोग में मानव की कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरा कह रहा है दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों को जैविक तथा अजैविक 2 रूपों में बांटा जा सकता है दोस्तों। तो इसका स्टेटमेंट नंबर दोस्तों आपका सेकंड, स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कथन ए क्या है, गलत है, जबकि बी क्या है दोस्तों, सही है। दोस्तों बेसिक आपको पता है प्राकृतिक संसाधनों का हम निर्माण नहीं कर सकते है ना, उनमें हमारा ज़्यादा योगदान नहीं, बट उसका उपयोग तो दोस्तों हम करते ही करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी 4th है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। आपको बताना दोस्तों इसमें से कौन सा संसाधन और विशेषता के आधार पर कौन सा दोस्तों सम्मिलित नहीं है, यानी सही से मैच नहीं है दोस्तों। तो 4th का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 4th ऑप्शन नंबर संभावित, ये क्या हो दोस्तों, समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में से मृदा की प्रारंभिक संरचना को प्रभावित करता है। तो कौन करता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। चारों के चारों दोस्तों, आग्नेय चट्टानें, अपसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 6 कह रहा है दोस्तों निम्न में से किसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार मिलता है दोस्तों। तो कहाँ मिलता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन से सह्याद्री, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, इनमें से दोस्तों सारे के सारे हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 विल भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्न पर विचार कीजिए, मुख्यतः लवणीय स्राव वृक्षों की अधिकता होती है, ये दलदलीय और जलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, सुनामी तथा ज्वारों को रोकने में सहायक होते हैं, ये सदाहरित प्रकृति के होते हैं। कह रहा उपरोक्त विशेषताओं में से निम्न में से किस प्रकार के वन के बारे में बताया गया। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। वन कैसे होते हैं दोस्तों, आपके मैनग्रोव वन होते हैं ना, लवणीय वन होते हैं, तो इसलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन इसका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका है 8th। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फ्रेंड भारत के निम्नलिखित प्रदेशों पर विचार कीजिए। ऑप्शन स्टेटमेंट दोस्तों राजस्थान का थार क्षेत्र, सेकंड कह रहा है आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के कुछ क्षेत्र, सी कह रहा है दोस्तों लद्दाख के कुछ क्षेत्र। कह रहा है उपरोक्त में से किसकी प्रकृति मरुस्थलीय प्रकार की है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 विल भी करेक्ट दोस्तों। चारों के तीनों दोस्तों क्या है, इनका मरुस्थलीय प्रकृति है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित ऊर्जा के सूत्रों पर विचार कीजिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, परमाणु ऊर्जा। उपरोक्त में से कौन सा ऊर्जा की नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत कौन से दोस्तों, जिसका इस्तेमाल अभी हम कर रहे हैं, उससे हम रिसाइकिल कर सकें फ्यूचर में, है ना। तो वो कौन से होते हैं, आपके नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 विल भी करेक्ट, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास। ठीक है, जबकि परमाणु ऊर्जा दोस्तों हम बार बार रिन्यू नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 विल भी करेक्ट दोस्तों। उपरोक्त सभी कथन क्या है दोस्तों, सही है, ध्यान रखिएगा। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 60% देश 60% 10 देशों में निवास करता है। सेकंड कह रहा है विश्व का औसत घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। थर्ड कह रहा है जनसंख्या वितरण के अनेक आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारकों में से प्रभावित होते हैं। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11
यहाँ से दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से जितने भी अब तक के क्वेश्चंस बने थे दोस्तों वो यहाँ पे नोटेड है। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है। ठीक है फ्रेंड, ये आपका सीटेट जून एग्जामिनेशन 2011 में आया था फ्रेंड। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट, गहनों में प्रकृत, सोना और चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 दोस्तों, ये आपका जैन 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, नाभिकीय विखंडन द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क कर लीजिएगा इसे आप। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, जब कोई शिलादंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेलों में बदल जाता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, उसे बोला जाता है कायांतरित सेल। ठीक है दोस्तों, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं उसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, तो उन्हें कहा जाता है ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, संभावित संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, जीवाश्म ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना डैश कहलाता है। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट, सतत पोषणीय विकास कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड, 17 कह रहा है धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, विपरीत खान खनन। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित है दोस्तों। तो कहाँ स्थित है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा दक्षिणी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड आपका, कह रहा है मृदा के कौन से गुण का निर्धारक जनक चट्टानें कहलाती है फ्रेंड। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट, रासायनिक गुण, परंबायत एवं संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20, कह रहा है निम्न में से कौन सा ऑटोमोबाइल ईंधन पर्यावरण मित्र है दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा CNG, फर्स्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट फ्रेंड, जंगल की लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से कौन सा नाभिकीय परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। तो 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट, पोखरण। नंबर 23 है फ्रेंड, कह रहा है निम्न में से किस उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल दोस्तों रिपीट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो पेट्रोलियम है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 23 का। और कन्फ्यूज रहते हैं दोस्तों, लेकिन आप NCERT जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पेट्रोलियम मिलेगा फ्रेंड। ठीक है, काला सोना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में के सही जोड़े बताइए। तो इसका दोस्तों आपका 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट दोस्तों, फर्स्ट का 4th, 3rd, 2nd एंड फर्स्ट फ्रेंड। तो आप इसे आप एक बार मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 थे दोस्तों, कह रहा है अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं, इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर साल रिपीट होता है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कहलाएगा प्रवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट फ्रेंड, संभाव्य संसाधन का। ठीक है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर का, गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा का परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में करेक्ट, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमने दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसके साथ जितने प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों हमने सारे डिस्कस कर लिया। आई होप दोस्तों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो और आप अपना एग्जाम में दोस्तों अच्छा स्कोर कर सकें। सो अगर हमारी वीडियो पसंद आए दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा, इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। इसके अलावा ज़्यादा लोग हमारे चैनल पहली बार दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ दोस्तों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक फ्रेंड।